मोहिनी कुछ कर पाती उससे पहले उसके अंदर दर्द इतना बढ़ गया कि वो जमीन पर गिर गई। उसे ये तुरंत समझ में आ गया था कि ये दर्द क्रैम्प्स की वजह से नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई तेज चाकू उसके पेट में घुसेड़ रहा था। वो चाकू से उसके सारे मसल्स और ऑर्गन्स को बुरी तरीके से कुरेद रहा था। दर्द की वजह से वो जमीन पर छटपटाने लगी। वो पूरी हिम्मत करके उठना चाह रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। बहुत हिम्मत करके उसने करवट ली और उसके बाद वो वॉमिट करने लगी। नीलम, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहुत हिम्मत करके उसने नीलम से मदद मांगी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर भारी होने लगा। उसके दोनों हाथ पंजों में तब्दील होने लगे। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो भेड़िया का रूप धारण कर सके। मोहिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस असहनीय दर्द का उसे कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तभी अचानक नीलम ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। नीलम की आवाज सुनकर मोहिनी के अंदर थोड़ी हिम्मत आई। जमीन पर रेंगते हुए वो टेबल के पास पहुंची। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए दराज खोला। झटके की वजह से दराज जमीन पर गिर गया। मोहिनी उसमें पेन किलर्स ढूंढने लगी। दर्द इतना बढ़ गया था कि अगर उसे पेन किलर का डब्बा मिल जाता तो वो पूरा डब्बा अपने मुंह में उड़ेल देती, लेकिन उसे एक भी टैबलेट नहीं मिला। वो वहीं जमीन पर तड़पने लगी। तुम बस अच्छे से सांस लेती रहो। मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी कुछ करो। वहीं नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस वक्त वो रूप धारण करने का सोच भी नहीं सकती थी। अगर वो रूप धारण कर पाती तो मोहिनी को बहुत आसानी से इस दर्द से छुटकारा दिलवा सकती थी। सॉरी मोहिनी, मैं रूप धारण करके तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। जो तुम्हें ठीक लगे। तभी अचानक मोहिनी ने अपने पंजों से अपनी छाती को धीरे धीरे नोचना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पंजों से अपने दिल को बाहर निकालकर फेंक देना चाहती थी। तभी नीलम ने कहा, मोहिनी प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम बच नहीं पाओगी। नीलम बुरी तरीके से घबरा गई थी। वो जोर जोर से रोने लगी। वो बार बार मोहिनी को समझाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे मोहिनी ने खुद पर काबू पाना शुरू कर दिया था। नीलम, मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मैं इस दर्द को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे बस एक ही रास्ता दिख रहा है कि मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं। शायद उसके बाद ही मुझे आराम मिलेगा। मोहिनी का खुद पर पूरी तरह से काबू नहीं था। वो बस अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रही थी। जहां पर उसे सबसे ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, वो उस अंग को अपने पंजों से खरोचना शुरू कर दे रही थी। दर्द इतना असहनीय था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी मोहिनी ने नीलम से पूछा, आखिर मुझे हो क्या रहा है? इन सब के बीच मोहिनी को महसूस भी नहीं हुआ और उसने अपनी जीभ को दांतों से काट लिया था, जिसकी वजह से उसके मुंह में खून भर गया था। करवट लेते हुए उसने वॉमिट किया। वो बेसुध होकर जमीन पर पड़ी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि नीलम रो रही है। दर्द की वजह से मोहिनी नीलम से बात भी नहीं कर पा रही थी। मोहिनी ने पूछा, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन प्लीज तुम मत रो। मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी मम्मी पापा आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए मोहिनी दरवाजे की तरफ खुद को घसीटने लगी। मोहिनी, तुम्हें ये दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अभय और कामिनी
ऊपर के कमरे में संभोग कर रहे हैं, क्योंकि अभय की पार्टनर तुम हो। इस वजह से तुम्हें ये दर्द हो रहा है। कल रात मोहिनी ने पहली बार रूप धारण कर लिया था। इस वजह से उसे ये दर्द महसूस हो रहा था। उससे पहले मोहिनी का शरीर इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वो रूप धारण की हुई लड़की थी, इसलिए उसका किसी और लड़के से या अभय का किसी और लड़की के साथ संबंध बनाना दोनों के लिए पेनफुल होने वाला था। नीलम की ये बातें सुनकर मोहिनी को गुस्सा आने लगा। उसने अपने आप से कहा, अगर दोनों सचमुच यही चाहते हैं कि मैं इस तरह से अपने कमरे में तड़प तड़प के मर जाऊं, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनकी वजह से मुझ पर क्या बीत रही है। उन दोनों को ये देखना ही पड़ेगा। ये कहकर मोहिनी ने पूरी ताकत से अपने पंजों को कारपेट पर टिका दिया और किसी भी तरह खुद को घसीटते हुए धीरे धीरे दरवाजे तक आई। तभी नीलम ने पूछा, ये पागलपन छोड़ दो प्लीज, हम उन दोनों से बाद में निपटेंगे। सबसे पहले तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। नहीं, पहले मुझे उस कमरे तक जाना है जहां वो दोनों हैं। मोहिनी ने नीलम की एक नहीं सुनी और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। सीढ़ियों पर खुद को घसीटते हुए वो अभय के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। दर्द के मारे मोहिनी का शरीर बुरी तरीके से कांप रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भर चुका था। जब तक वो दरवाजे तक पहुंची, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकती है या फिर मर जाएगी। बस थोड़ी देर और, मैं बस एक बार इस कमरे में उन दोनों का सामना कर लूं। उसने अपनी दोनों आंखें बंद करके चांद देवी को याद किया। उसके बाद उसने अभय का दरवाजा पूरी ताकत से खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों के सामने वही नजारा था जो इससे पहले भी वो देख चुकी थी। अभय और कामिनी दोनों बिस्तर में एक दूसरे को प्यार करने में लगे थे। उसके आते ही कामिनी चौंक गई। उसने जल्दी से चादर उठाया और अपना शरीर कवर कर लिया। अभय की नजर मोहिनी पर गई और इस बार फिर अभय के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। खुद ही देख लो तुमने क्या किया है। इतना बोलकर मोहिनी अपने घुटनों पर गिर गई। वहीं कामिनी मोहिनी को देखकर बुरी तरीके से चौंक गई थी, जबकि मोहिनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आखिर वो इस कमरे में पहुंचने में कामयाब हो गई थी। तभी अचानक नीलम ने जोर से चिल्लाकर कहा, मोहिनी, अगर तुम चाहो तो मैं इसे अभी जान से मार सकती हूँ। जाने दो। इतना कहकर मोहिनी अचानक से जमीन पर गिर गई। दर्द की वजह से उसे दौरे पड़ने लगे थे। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। खून पूरे गर्दन से होते हुए उसके कपड़ों तक आ गया था। नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तुम हिम्मत मत हारना, सांस लेती रहो। मोहिनी को ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी भी वक्त उसकी मौत हो जाएगी। हर गुजरते सेकंड के साथ वो अपना सर दर्द के मारे जमीन पर पटक रही थी। सिर्फ उसे इस बात की तसल्ली थी कि ये सब उन दोनों की वजह से और उनके सामने हो रहा था। अचानक उसका शरीर रुक गया था। कामिनी जल्दी जल्दी अपने कपड़े डालकर मोहिनी के पास आई। मोहिनी उठो, क्या हुआ तुम्हें? अबे देखो ना, इससे क्या हो गया है? कोई जवाब नहीं दे रही है। जब मोहिनी ने कामिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो बुरी तरीके से घबरा गई। वहीं अभय कुछ देर तक बिस्तर पर लेटा रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर मोहिनी की हालत का कोई असर नहीं था। उसने बड़े आराम से अपने कपड़े डाले। वहीं कामिनी रोते हुए मोहिनी को जगाने की कोशिश कर रही थी। रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है। बेहोश हो गई है, मुंह पर पानी मारो, जाग जाएगी। अभय ने टेबल से पानी का जग उठाकर कामिनी को दिया। बार बार पानी मारने के बाद भी मोहिनी नहीं उठी। मोहिनी सुन्न होकर जमीन पर पड़ी थी। कामिनी बार बार उसे हिलाए जा रही थी, लेकिन मोहिनी की तरफ से कोई भी हरकत नहीं हो रही थी।
अभय भी ये देखकर बहुत घबरा गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने होठ मोहिनी के होठों पर रख दिए और मोहिनी को एक जोर का बिजली का झटका लग गया।